गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जो है किसमें आज कल पढ़ा गया था आवर्तकाल फिजिक्स में। आज हम पढ़ाएंगे आवृत्ति। यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, इसको आप दिखाएंगे फिजिक्स में फर्स्ट भाग, ठीक है। कहें कि प्रत्यावर्ती धारा, इसकी जो डिफिनीशन होंगे प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितनी बार दिशा बदलती है, जितनी बार दिशा बदलती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितनी बार दिशा बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में जितनी बार दिशा बदलती है आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक, इसका मात्रक साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड, या इसे चक्कर प्रति सेकंड भी लिखते हैं ना, या हर्ट्ज होता है, या हर्ट्ज होता है, ठीक है। यह आवृत्ति क्या होता है? मात्रक होता है। परिभाषा को आप इन्वर्टर कॉमा में दिखाएंगे, ठीक है। ये होंगे प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितनी बार दिशा बदलती है आवृत्ति कहलाता है। और इससे क्या करते हैं? इसे एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक साइकिल प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज होता है, या फिर इसे हम चक्कर प्रति सेकंड भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? चक्कर प्रति सेकंड। साइकिल को नहीं लिखते तो चक्कर प्रति सेकंड, क्योंकि एक फेरा मार देगा साइकिल का। जो अच्छा, साइकिल नाम इसलिए पड़ा है, साइकिल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो साइकिल का जो पहिया होता है बार बार एक ही चक्कर को क्या करता है? दोहराता है। एक ही चक्कर को क्या करता है? वो दोहराता है। इसलिए इसका ना इसलिए इसके मात्रक में हम क्या जोड़ दिए? साइकिल प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए, पहिया से संबंधित है क्योंकि वह एक ही फेरा को बार बार क्या करता है? रिपीट करता है, दोहराता है। इसलिए इसका क्या लिखे? साइकिल प्रति सेकंड, या फिर हर्ट्ज होता है, ठीक है। ये दिखाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? एफ इक्वल टू 1/t ना, वो एफ इक्वल टू कितना होता है? 1/t, यानी आवर्तकाल के टी का मान कल आप पढ़े थे 2π/ओमेगा। ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएंगे? ओमेगा/2π। यहाँ पर भी इसको आप लिखिएगा क्योंकि तो सब बार बार क्या होंगे? ठीक है। एफ इक्वल टू ओमेगा/2π, ठीक है। यानी यहाँ पे नोट में दिखाएंगे, लिखेंगे घरों में प्रयुक्त होने वाली,
घरों में प्रयुक्त होने वाली, ठीक है, घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 साइकिल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 50 साइकिल प्रति सेकंड होती है। यानी जो हम लोग के यहाँ घर में जो बिजली जलता है, ठीक है, जो हम लोग के यहाँ घर में बिजली जलता है वह कितने हर्ट्ज का हम लोग प्रयोग करते हैं? 50। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हम लोग के यहाँ जो घर में बिजली का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो आप बताएंगे कि 50 साइकिल प्रति सेकंड, यानी 50 हर्ट्ज का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, ऑप्शन में रहेंगे 50, 100, 150, 200। ठीक है, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ इसीलिए नोट करके लिखा है। ठीक है, इसलिए आप जानते रहेंगे इसको कि 50 साइकिल। अच्छा, 50 साइकिल का मतलब क्या होंगे? 50 साइकिल, देखिए अब क्या करेंगे इसके लिए, या ऐसे आप जानते रहेंगे थोड़ा सा। ये जो ग्राफ बनेगा ऐसे जाकर के फिर ऐसे आएगा ना, परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या कहेंगे कि एक निश्चित दिशा में तो जा ही रही है, लेकिन फिर पुनः उसी परिमाण के साथ पुनः क्या होती है? वापस भी आती है। पुनः क्या होती है? वापस भी आती है, इसलिए खतरनाक होता है। लेकिन अगर यह आधा चक्कर पहले दिशा में, आधा चक्कर क्या होती है? विपरीत दिशा में होती है। आधा चक्कर पहले दिशा में और आधा चक्कर विपरीत दिशा में। यानी जब 50 साइकिल, यह 50 साइकिल प्रति सेकंड है, तो यह, ठीक है, यह 50, यह 50 कितना हो गया? 100 ना। और देखिए अगर इस ग्राफ को देखकर हम बताएं तो यहाँ पर और यहाँ देखिए यह अधिकतम मान शो करता है, ये दो अधिकतम मान, यहाँ पे इसकी बात करेंगे शिखर मान हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे? शिखर मान। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होंगे? शिखर मान, धारा और वोल्टेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो बार इसका 50 साइकिल प्रति सेकंड का मतलब होता है धारा दो बार अधिकतम मान को प्राप्त करेगा और दो बार न्यूनतम मान को। यानी दो बार धारक मान अधिकतम होंगे, दो बार धारक मान क्या होंगे? अधिकतम होगा, और दो बार धारक मान क्या होगा? शून्य होगा। देखिए यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या हो जाएंगे? शून्य। यहाँ पर पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा? शून्य। और यहाँ पर भी पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य। यानी 50 साइकिल प्रति सेकंड में धारा दो बार अधिकतम मान को प्राप्त कर लेगा और दो बार शून्य मान को प्राप्त कर लेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में 50 50 कितना होंगे? 100। ठीक है, एक सेकंड में यह जो बल्ब होता है, यह फैन होते हैं, हालांकि बल्ब के लिए ज्यादा विशेषता बता रहा है। यह एक सेकंड में जो यह बल्ब होता है 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। एक सेकंड में, सोचिए एक सेकंड बहुत कम समय हो गया ना, एक सेकंड में यह बल्ब क्या होता है? 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। लेकिन दृष्टि निर्बंधता के कारण जिसमें भी परिवर्तन होने में 1/10 सेकंड से भी, जिसमें भी परिवर्तन होने में 1/10 सेकंड से कम समय लगते हैं, 1/10 सेकंड से कम समय लगेंगे, तो हमारी आंख जो है या हमारा माइंड उस चीज को पढ़ नहीं पाएगा। जब उस चीज को पढ़ ही नहीं पाएगा तो बतेबा नहीं करेगा क्लियर कि क्या हो रहा है। इसलिए बल्ब हमको क्या होता है? लगातार दिखाई देता है। ठीक है, पंखा भी ऐसे ही है। ठीक है, फैन भी ऐसे ही है। समझ में आ गई नहीं? पुनः देखिए इसको आप जानते रहेंगे कि 50 साइकिल प्रति सेकंड का अर्थ यह हुआ कि एक सेकंड में 50 बार एक दिशा में और 50 बार विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, और यह दो बार अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं और दो बार शून्य मान को प्राप्त करते हैं या न्यूनतम मान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारे घर में बिजली का जो बल्ब जलता है यह एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। एक सेकंड में क्या होता है? 100 बार
जलता है और 100 बार बुझता है। ठीक है, इसको अब देखिए, इसको परिवर्तन होने में 1/10 सेकंड से भी क्या हो रहा है, कम समय लग रहा है। जिस भी वस्तु को, बल्बा नहीं, जिस भी वस्तु को अगर 1/10 सेकंड से कम समय लगेंगे तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारी आंख उनको रीड नहीं कर पा रही, पढ़ ही नहीं पा रही। जब हमारी आंख उनको रीड ही नहीं कर पाएगा, देख ही नहीं पाएंगे, अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो दिमाग में थोड़ी ना वह अवलोकन कर पाएगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो दृष्टि निर्बंधता कारण 1/10 सेकंड से भी जिस वस्तु में कम समय लगता है, हमारी आंखें उसे अनुभव नहीं कर पाता, अर्थात पढ़ नहीं पाता है। इस कारणवश यह बल्ब जो है लगातार जलता हुआ दिखाई देता है, और फैन भी लगातार चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जान जाएंगे, क्लियर ना। कभी कभी क्वेश्चन आई जाते तो आप जानते रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, इसको आप लिख लीजिए। अच्छा, ये और इसमें थोड़ा मजेदार बात ये भी है कि आप लोग देखेंगे जितने फिल्म की शूटिंग होती है ना, एक दफ्ती दो मुझे कोई, इसी ये मान लीजिए हम एक तरफ क्या कर लेते हैं, देखिए जैसे ये दफ्ती है, हम एक तरफ जेल बना देते हैं, जेल होता है ना जेल, अरे जिसमें कैदी रहते हैं, पुलिस थाना तो जेल होता है ना, आप लोहे का वो सरिया बना दीजिए, खड़ा कर दीजिए, और एक तरफ आप वो क्या कर दीजिए, मान लो हम सूरज को ही बना दे रहे हैं, किसी को तो बनाना पड़ेगा ना। सूरज तुम्हें मान लेते हैं, माना गया है, ऐसा हो नहीं यहाँ पे, यह सूरज है और ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, जेल है। अब यहाँ पे एक घिरनी, घिरनी होता है ना, घिरनी से रस्सी वो लोग ऐंठते हैं, पूरते हैं, तो यहाँ पे घिरनी आप मार्केट में मिल जाएगा, इसको यहाँ पे सेट करके इस दफ्तिया को ऐसे से घुमाएंगे। अगर देखो अच्छा धीरे धीरे घुमाएंगे ना, यदि हम धीरे धीरे घुमाएंगे तो आपको आसानी से क्लियर दिखाई देगा कि जेल इस साइड है और सूरज इस साइड है ना। यदि इसी घिरनी का स्पीड बढ़ा दीजिए और तेजी इसको घुमाए तेजी से, तो सूरज आ जाएगा जेल के अंदर। तुम लोग सोचेगा अरे ये तो बाहर था, अंदर कैसे आ गए। जब तेजी से घुमाएंगे तब ध्यान दीजिएगा, जब तेजी से घुमाएंगे ना तो इतना तेज घुमाएंगे ना जिससे कोई दूर से देखकर बताएगा कि नहीं यह जेल के अंदर ही है, ऐसा फिगर इसमें चिपका हुआ है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अगर रोक देंगे तो बाद में उसको दिखाएंगे ना, अरे ये तो अलग अलग था। क्योंकि जब उस फेरा मारते हैं हम लोग, चक्कर घुमाते हैं, एक चक्कर पूरा दिखाएंगे ना, एक चक्कर दिखाएंगे तो दृष्टि निर्बंधता के कारण हमारी आंखें अनुभव कर ही नहीं पाता है कि जेल अलग है और सूरज जो पर्सन है वो भी अलग है। ठीक है, इसीलिए उसको तेज घुमाएंगे तो हमारी आंखें पढ़ नहीं पाएंगे। या तो इधर कोई पिंजरा बना दीजिए, इधर तोता बनाइए, देखिए अलग अलग रहेगा, धीरे धीरे घुमाएंगे तो अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन उसी को काफी तेजी से घुमा दीजिए तो तोता पिछड़े पिंजड़े के कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका भी ये घिरनी मिल जाएगा मार्केट में, इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप दफ्ती में शो कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग बहुत करा है अगस्ता फाउंडेशन में। सोचिए, और अच्छा देखिए, अब शूटिंग की बात कर रहे हैं। शूटिंग में जब भी किसी फिल्म का शूटिंग होता है, आप देखेंगे आप इतना फास्ट मारता है कोई भी, चाहे हॉलीवुड देख लीजिए चाहे बॉलीवुड देख लीजिए, अब वो मार देगा दीवार को तो कुछ देर बाद दीवार गिर जाएंगे। अगर इंसान को, अगर वो जब एक इंसान एक उपकम मारने से दीवार गिर जा रहा है, अगर वो इंसान को मारेगा तो क्या होगा, सोचिए हड्डी फड्डी तो सब बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वो जब वो शूट करती, जैसे मैं मारता हूँ इस बोर्ड को इतना, यहाँ पे जिसी में लाऊंगा उसको लगेगा जरूर थोड़ा बहुत, मतलब बस हल्का सा टच करेगा जरूर, मतलब टच करेगा। तो जब देखिए इस बोर्ड और मेरा हाथ का जो समय यहाँ पे जाने में, जो समय जब लगेगा ना, जितना समय लगता है इनके बीच का समय कम कर देते हैं वो लोग, कंप्यूटर से क्या करते हैं, कम कर दे। यहाँ पर मेरा हाथ पहुंचेगा, मेरे हाथ का पहुंचने का समय यहाँ तक जितना रहेगा, समय इतना कम कर देंगे कि इतना तेज लगेगा नहीं, बुढ़वा आर पार हो जाएगा। सोचिए तो किसका देना है, समय कम कर देते हैं। नहीं सोचिए कि आप फिल्म में देखेंगे, हाँ मतलब अभिनेत्री कहीं और चिल्ला रही है, हीरो कहीं और है, वो मारेगा उधर तो आ जाएगा फट से वहां पे। सोचिए कैसे आ जाते हैं। समय के वहां पे क्या करते हैं, उनके बीच का जो समय होता है ना, इतना कम कर देते हैं कि तुरंत फट से वहां पहुंच जाते हैं। अगर आप रियल में देख लेंगे ना शूटिंग, तो कहेंगे यही सब करते। सोचिए क्या मतलब मजाक बना के रख दिए एकदम। सोचिए मतलब देखेंगे तो कहानियां नहीं जमेगा। वो तो कैसी किसी प्रकार एडिट करके सेटिंग करके तब वो आते सामने ना, नहीं तो रियल में देखेंगे ना समझिए ना। अच्छा कपड़े भी उनको, कपड़े कैसे पहनेंगे, लेकिन चाहे जिस प्रकार, लेकिन उसमें कैमरा में जो एकदम फ्रेश आता है कपड़ा। ठीक है, ये चीज अभी देखिए आप इससे मोबाइल में ऐसे ऐसे इसमें फिल्टर लग गए हैं कि आप अपना ही फोटो खींचिए, काले हैं तो गोरे आ जाएंगे। अगर जैसा फिगर देखिए एकदम कहेंगे अरे तो ऐसा है, फोटिया में देखने में ऐसा लग रहा है। बहुत अभी मोबाइल की ही देन की बात कर रहे हैं, सोचिए स्थिति है। तो इसमें सबके
जो भी देखिए, जो भी परिवर्तन होने में अगर 1/10 सेकंड से कम समय लगेगा तो हमारी आंख उनको अनुभव कर नहीं पाएगा। ठीक है, यानी परिवर्तन देख ही नहीं पाएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, ये दिखाएंगे। या आप उसके बाद अगला हेडिंग डालिएगा, फिल्म की शूटिंग। बहुत सारे ऐसी चीज है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलाकर, ज्यादातर फिजिक्स मिलाकर, केमिस्ट्री में भी कुछ है रिएक्शन, तो जैसे कि मैजिक दिखाते हैं बहुत लोग ना, वो साइंस का देन है। ठीक है, मैजिक में बहुत सारी चीज होता है, साइंस का देन है। जैसे हाथ पर आगी बार देना, और पेट्रोल को देखिए, पेट्रोल को भैया बार देंगे हाथ पे ना, आप नहीं चलेंगे, बुझा देंगे, बार कर तुरंत बुझा दीजिए, देखिए कुछ नहीं होगा। या तो पानी लगा दीजिए, हाथ में पानी लगा कर फिर पेट्रोल गिरा दीजिए, फिर आगे बार दीजिए, आपको कुछ होगा ही नहीं। सबके सामने भरेगा जरूर, लेकिन कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों? अब सोचिए ऐसा क्यों, जबकि पेट्रोल आप जाने के पेट्रोल किसी के ऊपर डालकर बार देंगे तो भर जाएगा, लेकिन हम क्या कहते, थोड़ा सा पानी लगा करके आप क्या करेंगे उसको, वो पेट्रोल डालकर बारिए, कुछ नहीं होगा। या तो ड्रिंक जो सब लोग दारू उरू नहीं पीते हैं, उसको हाथ धोकर, पानी उनी से हाथ धोकर फिर उस पर दुरिया लड़ाकर फिर वो बार दीजिए, वो भरेगा, सबको दिखाई देगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों, देखिए थोड़ा जानिए यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो यह एल्कोहल है या फिर पेट्रोल है, यह जल से हल्का होता है। जल से क्या होता है? हल्का होता है। और जल जो है इनसे भारी होता है। ठीक है, जब जब जल भारी होगा तो उनको, जल को जलाने में टाइम लगेगा, तब तक वो बर्फ खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गैसीय पदार्थ हैं, एल्कोहल भी और पेट्रोल भी। इसीलिए जब पेट्रोल भराएंगे तो वह महकता है, इसीलिए जो दारू पीते हैं वो लोग भी महकते हैं, क्योंकि वह गैसीय पदार्थ है, निकलेगा ही। हम लोग के देखिए, जिसे हम लोग लेते हैं तो टेम्परेचर चूंकि हम लोग का 37-38 रहता है, तो जब पियेंगे तो जलेगा ना। एक तो खुदा वो उसका ज्वलनशील पदार्थ कम होता है, क्या कहते हैं, एल्कोहल का, सोचिए, वो जाएगा तो अंदर जलेगा। इसीलिए जब लोग पीते हैं तो कहते हैं गला जल रहा है, या फिर मतलब पेट जल रहा है, जो भी चीजें समझिए, वो दहन होता है। ठीक, इसीलिए उसमें पानी डाल के पीते हैं। कुछ लोग अब ऐसे डायरेक्ट पीते तो बात अलग है, तो वो जाएंगे जल्दी, और क्या होगा, लीवर किडनी खराब होंगे। तो आगे अगला हेडिंग डालिएगा ना, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। हाँ जी, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती, ग्रीन से लिखे है ना, रेड से लिख लिए तो उतना नहीं है लिखना। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब दिखाएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा आवर्त रूप में, आवर्त रूप में बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा आवर्त रूप में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी एक एक चक्कर में, एक चक्कर में, एक चक्कर में धारा पहले, पहले आधे चक्र में एक दिशा में, एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्र में, दूसरे आधे
चक्र में विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। यानी जब प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर लगाएगा तो पहले आधे चक्र में एक दिशा में और दूसरे आधे चक्र में विपरीत दिशा में। इनका परिमाण समान होता है, ध्यान दीजिएगा, इनका परिमाण क्या होते हैं, समान होता है, परंतु इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। परिमाण सेम रहेंगे, चाहे पहले आधे चक्र की बात करें चाहे दूसरे आधे चक्र की बात करते हैं, लेकिन उनकी दिशा क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेंगे, यानी विपरीत रहेंगे। अर्थात हम दिखा सकते हैं अर्थात एक पूर्ण चक्कर के लिए एक पूर्ण चक्कर का औसत मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, एक पूर्ण चक्कर का औसत मान क्या होंगे, शून्य होगा। तो पहले आधे चक्र के लिए दिखाते हैं, तो पहले आधे चक्कर के लिए ठीक है, यानी जब भी अगर एक पूर्ण चक्कर की बात करेंगे तो वहां पे धारा का मान क्या बताएंगे, शून्य। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, इसलिए मैं रेट से लिखा हूं उसको कि एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, शून्य होते हैं। हम बस दिखाएंगे पहले आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान, फिर दूसरे आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान, लेकिन एक पूर्ण चक्कर के लिए कितना होंगे, शून्य होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा का अगर एक पूर्ण चक्कर लगाता है तो उसका औसत मान कितना होगा, आप कहेंगे शून्य होगा। तो आप एक पूर्ण चक्कर की जब बात करेंगे, एक पूर्ण चक्कर के लिए धारा का औसत मान, धारा का औसत मान आई, चाहे इसको स्मॉल आई लिखिए चाहे कैपिटल, ठीक है, 1/t/2 इंटीग्रेशन 0 to t/2, ठीक है, आई डी टी। ऐसा क्यों लिखें, या इस डायग्राम में आप देखिए ऐसे आधे चक्र के लिए, फिर ऐसे जाएगा आधा चक्र। अब यहाँ पे जीरो लगेंगे समय, तो यहाँ पे कितना लगेगा, t/2। इस पर ध्यान दीजिए, इस पर समय हमेशा रहते हैं एक्स अक्ष पे, और ऊपर जब जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। बी आई के लिए कल बनाया गया था ना इसे, ठीक है। अब यहाँ पे t/2 जीरो से कहां तक गए, देखिए आप लिखे ना 1/t/2, पहले आधे चक्र के लिए पहचान है 1/t/2, यहां से यहां तक, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन जीरो से स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट है, जीरो से, यहां से जीरो से स्टार्ट है, कहां तक पहुंचा है, t/2। तो लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट t/2, और आई चूंकि ये धारा के लिए मान निकाल रहे हैं इसलिए आई dt होंगे, ठीक है। धारा के लिए निकाल रहे हैं, अगर वोल्टेज के लिए निकालते तो क्या होते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे धारा के लिए निकाल रहे हैं इसलिए आई क्या होंगे, dt। ठीक, dt चूंकि समय, अब निश्चित कोई वस्तु गमन करेगा या गति करेगा तो उसमें समय लगेंगे ना कुछ, तो यहाँ पे क्या आई dt। अब आई का मान आप पीछे पड़े हैं, ठीक है, देखिए इसको हम t को क्या लिख सकते हैं, t बराबर 2π/ओमेगा ना होता है, यहाँ पर रख सकते हैं 2π/ओमेगा इंटू टू नीचे लग दिए, फिर 0 to, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π/2 ओमेगा। यहाँ पे आई का मान कितना रख देंगे जी, I0 sin ओमेगा t, पढ़े ना ऐसा, हाँ ठीक, नहीं पढ़े तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आई बराबर जो होता है I0 sin ओमेगा t, ठीक है 2 कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2 कैंसिल, ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा क्या, इसको हम मिटा देना, ठीक। तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, ओमेगा/2,
0 to पाई बटे ओमेगा, और यहाँ पे I0 साइन ओमेगा टी डी टी। अच्छा, यहाँ पे I0 कांस्टेंट तो बाहर कर देंगे, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन, टी के, तो साइन में भी टी है और dt तो है। तो यहाँ पे ओमेगा I0 अपान 2 0 to पाई बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी dt। साइन ओमेगा टी का समाकलन कितना होंगे, माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, क्योंकि वो ओमेगा कांस्टेंट है ना, जो भी कांस्टेंट रहेंगे वो अपान में हो जाएंगे, बटे में हो जाएंगे ना। ये लोअर लिमिट यहाँ पे कर देंगे, ये पाई बटे ओमेगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, आप जानते रहेंगे, क्योंकि फार्मूला जो होता है साइन 2 थीटा डी थीटा बराबर होता है कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट है ना, साइन 2 थीटा डी थीटा का जो समाकलन होगा ये क्या हो जाएंगे, कॉस 2 थीटा अपान 2, ये माइनस आगे लगा देंगे, माइनस में होता है, ये फार्मूला है। बस यहाँ पे ओमेगा के स्थान पे क्या है, 2 है, जहाँ पे ओमेगा वहां पे इसे कर दीजिए। फिर आप देखिए ओमेगा का स्टैंड बाहर कर देंगे, ठीक है। जब ओमेगा को हम बाहर कर देंगे, ओमेगा I0 अपान ओमेगा बाहर कर दीजिएगा, 2 भी रहेंगे इंटू 2, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कास ओमेगा का मान कितना रखेंगे, पाई बटे, अच्छा नहीं नहीं, ओमेगा के स्थान पर ओमेगा ही रहेंगे, टी के स्थान पर कितना रखेंगे, पाई बटे ओमेगा, ठीक है। फिर माइनस रहेगा जरूर, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कास ओमेगा इंटू 0, देखिए वो कट जाएंगे, कास पाई का मान कितना होगा, ओमेगा ओमेगा काट दीजिए, ये क्या आएंगे, माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएंगे क्या, कास पाई कास 0, ठीक है। तब तो इससे तो पर एक थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्या, कहीं पाई भूल गए, अच्छा पाई देखिए यहाँ पे है ना, ओमेगा ऊपर जाएगा तो नीचे में पाई बचेंगे, यहाँ पे पाई नहीं लिखे, यहाँ तो देखिए पाई ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा पाई नहीं दिखाई दे रहा, पाई नहीं रहते तो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसको क्या कर देंगे, I0, ठीक है, 2 पाई इंटू -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 होगा, यानी 2I0 अपान, लेकिन यहाँ पर भी 2 भी, ये 2 काट दिए है ना, तो 2 क्या लिखे हैं, यही तो कह रहे 2 भी आ रहा है जी, तो देखिए थोड़े से मिस्त्री में देखिए पकड़ में आ जा रहा है, यहाँ पे ये 2 नीचे क्या हो जाएंगे, पाई ना, अब यह IM का मान हो गया, यानी पहले आधे चक्र के लिए कितना होंगे, IM इतना होंगे, ठीक है। फिर दूसरे आधे चक्र के लिए यहाँ पे दिखाएंगे, दूसरे आधे चक्र के लिए IM बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, -2I0 अपान पाई। इसको अगर भाग करेंगे ना, देखिए इतना बराबर ये भी दिखा सकते हैं, -0.637I0 ना, भाग करेंगे तब, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं 0.637I, बस लिख लीजिए। अब वोल्टेज के लिए अगर इसी प्रकार अगर वोल्टेज का औसत मान दिखाएंगे, सेम ही रहेगा Vm, और यहाँ पे 2V0 अपान पाई, बस जहाँ पे I0 वहां पे क्या कर देंगे, V0। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो यहाँ पे E0, बस यहाँ पर भी 0, -1 के प्लस 1 के माइनस रहेंगे, देखिए इसी प्रकार इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान, प्रत्यावर्ती
वोल्टेज का औसत मान क्रमशः 2v0/पाई फिर माइनस 2v0/पाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर दिखाएंगे, वह कर दीजिएगा। फिर प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत भागबल के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए औसत मान क्या हो जाएंगे, 2E0/पाई व -2E0/पाई होंगे। ठीक है, इतना आप लिखेंगे, उसके बाद जाएंगे।